हम आदिवासी लोग बचेंगे तभी ये प्रकृति बचेगी, और ये प्रकृति बचेगी तभी ये दुनिया बचेगी। हमारे आज खुटगांव में झारखंड से बहुत दूर से आए हैं हमारे जो कि धर्म हुआ है रवि तिग्गा जी। तो हमारे यहाँ आज जो साधना प्रार्थना सभा था, जो कि झंडा स्थापना का दिवस भी था आज, तो वार्षिक महोत्सव मना रहे हैं। तो इस मौके पर आज सारे लोग आए हैं, तो उनसे मुलाकात भी हो गया है मेरा। और मेरे कुछ हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे मेरे आस पड़ोस में हैं लोग जो कि पूछते हैं साधना क्या है, आदि क्या धर्म है। हम लोग का इधर ना सुंदरगढ़ में आदि धर्म वाले हैं कुछ गांव में। बाकी लोग देखते हैं, हमारे आदिवासी लोग, हमारे उराम लोग देखते हैं कि अरे आप लोगों का तो साधना भी है, आदि भी है, तो हम किस में जाएंगे। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि हमारा एक्चुअली धर्म कौन सा है बोल के। तो आदि और साधना के बीच में जो अंतर है वो थोड़ा समझा दीजिए। देखा जाए तो ये समझ का फेर है। हम लोग जिस सरना धर्म की बात कर रहे हैं, अभी हमने जो बताया कि ये वो धर्म है जब ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी धर्म नहीं था। ईसा मसीह 2000 साल पहले पैदा लिए, और उसके बाद भारत में ये धर्म अंग्रेजों के साथ आया। मोहम्मद पैगंबर जन्म लिए तो इस्लाम धर्म आया, महावीर जैन जन्म लिए, जैन धर्म आया। लेकिन जब ये लोग पैदा भी नहीं लिए तो उस समय से ये सरना धर्म था, मतलब कि आदि अनादि काल से ये सरना धर्म है। तो ये जो आदि धर्म जो कहा जाता है वो एक तरह से सरना धर्म का विशेषता को बताता है कि ये जो सरना धर्म है ये आदि अनादि काल से है। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाए और सरना को अलग कर दिए, आदि को अलग कर दिए। सरना धर्म वही है, और वो जो आदि जो कहा जाता है वो सरना धर्म की विशेषता है। जैसे आप हैं लेकिन आप सुंदर हैं, और एक होता है आप बहुत सुंदर है ना, तो सुंदरता का विशेषता भी बता रहा है कि बहुत सुंदर है। तो उसी तरह से ये जो सरना धर्म है ये आदि अनादि काल से है। जब सृष्टि की रचना हुई उसके साथ ही इस धर्म की रचना हुई एक तरह से। तो ये आदि धर्म सरना, तो ये अलग नहीं है बल्कि ये एक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतने अच्छे तरीके से समझाए, और मुझे विश्वास है कि मैं आशा करता हूं कि मेरे दर्शक भी समझ गए होंगे। और अभी हमारे साथ हैं हमारे उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष श्री मणिलाल जी सर जी, तो उनसे भी कुछ बातें करेंगे दोस्तों आज। जय धर्म। और बहुत दिन के बाद दोस्तों आज हमारा मुलाकात हो गया है, और आज हम लोग का गांव में भी ये तो सभा हो रहा है, आप लोग पीछे देख रहे हैं। और बहुत सारे हमारे माताएं पिता सभी लोग आए हैं, यहाँ जुट गए हैं। तो हमारे जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए हमारे मोबाइल के माध्यम से हमारे सर जी का जो वाणी है, सुंदर वाणी है, वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है सर जी, कि आज मेरा सवाल है आपसे कि हम लोग साधना धर्म वाले क्या पूजा करते हैं। हम लोग, हमारे तो कोई मूर्ति नहीं देखा हूँ, आज आया हूँ मैं, मूर्ति नहीं देखा, कुछ नहीं था, बस झंडा था और लोटा में पानी था। तो इसको थोड़ा विस्तार रूप से थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हम आदिवासी समाज के हैं, और आदिवासी समाज पुरखों से वो लोग कभी भी कोई मूर्ति पूजा या कोई आकृति को वो लोग पूजा नहीं करता है। और अभी तक मैंने हमारा जो पूजा पद्धति जो है वो निराकार, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, हम लोग भी नहीं जानते हैं वो कैसा है क्या है। बस वही निराकार धर्मेश को हम लोग पूजा करके आए हैं, और आज भी मैंने हम लोग उसी को ही सेवा पूजा करते हैं। और हमारा पूजा में ये नहीं कि मतलब वो फल मूल वैसा कुछ लगता नहीं है। हम पूरे सादगी से हम लोग इसको पूजा करते हैं। जैसा आपने देखे हैं वहाँ पर जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो झंडा जो है हमारा वो प्रतीक झंडा है। बस प्रतीक झंडा में हम लोग पानी सबसे पहले वहाँ पर जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद में जल जो है, जल का बिना माने जल से शुद्ध और दुनिया में कुछ नहीं, इसीलिए हम जल का प्रयोग करते हैं पूजा के माध्यम से। और दूसरी चीज जो है वो हम लोग सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर का मतलब इतना है कि हम एक दूसरे का साथ में है, वो चीज को दर्शाता है सिंदूर। तीसरा चीज है हम जो वहाँ पर अरवा चावल जो दिए, अरवा चावल जो होता है ये माने पहला अनाज, इस धरती का पहला अनाज को हम माने उस इष्ट देवता को हम स्मरण करके देते हैं, ताकि
पूरे दुनिया में जितना भी है सबका पेट भरे रहे और सबको कोई भूखा ना रहे, ये सोच के वो चीज को ये करके हम लोग वहाँ पर ये अरवा चावल को देते हैं। उसके बाद में धुआं जो है वो प्रकृति का ही देन है, इसीलिए हम वहाँ पर धुआं को चढ़ाते। बस यही हमारा पूजा पद्धति है और कुछ नहीं। और हम कोई आकृति को पूजा नहीं करते हैं या कोई बनावटी चीज को हम पूजा नहीं करते हैं। जो ये दूसरा धर्म में क्या होता है ना, जो इस धरती में जन्म हुआ वो महापुरुष को वो लोग पूजा करता है, लेकिन हमारा आदिवासी समाज में जो प्रकृति को प्रेम करता है, प्रकृति को मानता है, वो कभी आकृति को पूजा नहीं किया है। तो ठीक है सर, ये भी मेरा सवाल बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप उत्तर दिए। तो और एक बात है, हम लोग बोलते हैं कि सरना समाज वाले हमारा सरना महान है बोलते हैं, तो सरना धर्म कैसे महान है, इसको थोड़ा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हम तो इसमें हम भी बोलेंगे सरना धर्म महान है, क्योंकि आज सरना धर्म ही सब धर्म का जननी है। जब ये सृष्टि बना तो उस समय में जो मानव जाति जो सृष्टि में आए, उसी समय से प्रकृति को उपासना करके आए। वो आज भी उस मूल का आदमी लोग, अभी भी आदिवासी लोग वही प्रकृति को पूजा करके आए। तो हम ये मान के चलते हैं, काहे कि उसका बाद में जितना भी धर्म पैदा हुआ उसका बाद से पैदा हुआ। अब हमारे मित्र बता रहे थे कि ईसाई धर्म जो है 2000 साल का पहले हुआ है, ईसा मसीह का पहले, बाद में आपका ईसाई धर्म पैदा हुआ, आपका मोहम्मद का बाद में इस्लाम धर्म पैदा हुआ है, जैन का बाद में आपका जैन धर्म पैदा हुआ, बौद्ध का बाद बौद्ध धर्म पैदा हुआ। उससे पहले तो सृष्टि था। तो उस समय में किस धर्म चलता था? उस समय में यही प्रकृति ही को ही सेवा पूजा करता था, और प्रकृति इस सरना का बदौलत आज पूरा धर्म का आज सृजन हुआ है। इसीलिए मैं पूरा दावे के साथ कहना चाहूंगा कि सरना ही प्रत्येक धर्म का जननी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप भी थोड़ा बताइए संक्षिप्त में कि हमारे सरना धर्म कैसे महान है। देखिए, धर्म का जहाँ तक बात है, धर्म का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो नाम सुनते हैं उसको धर्म मान लेते हैं। लेकिन अगर धर्म की बात है तो धर्म में लोग सृष्टिकर्ता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और भगवान एक है। भगवान एक है तो फिर इतना धर्म कैसे है? अगर धर्म यहाँ जितना भी हो, लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं भगवान की, सृष्टिकर्ता की बात कर रहे हैं। तो धर्म भले सैकड़ों हो, लेकिन सबका विचार एक होना चाहिए था, सबका मान्यता एक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ हिंदू का बात को मुस्लिम नहीं मानता है, मुस्लिम का बात को सिख नहीं, सिख का बात को ईसाई नहीं, किसी का बात किसी से मैच नहीं करता है। सबका मान्यता भी अलग अलग है और वो एक दूसरे से के विपरीत जाते हैं। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस सरना धर्म को माना, वो किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए कोई ग्रंथ पर आधारित नहीं है। वो साक्षात इस प्रकृति से ही करता है। जो प्रकृति धर्म है, जो प्रकृति है, उसी को आधार मान के हमारे पुरखों ने जो इस चीज को माना, जिस राह में प्रकृति चलता है उसी राह में चलना ही सरना धर्म है। और हमारे पुरखा इस प्रकृति को साक्षात रूप से पढ़ते हैं कि प्रकृति हमें किस तरह से एक दूसरे को सहयोग करना सिखाता है, प्रकृति कैसे, उसके एक दूसरे के बिना हम नहीं जी सकते हैं, कैसे हम लोग तालमेल बना के जिएंगे, वो सिखाता है। वही सरना धर्म है। जैसे हम लोग देखते हैं, पानी को देखकर हमारे पुरखों ने सीखा कि पानी जो किसी का प्यास बुझाता है, पानी जो किसी का मैल साफ करता है, पानी जो किसी को सींचने से वो बड़ा होता है। तो हमारे पुरखों ने पानी से सीखा कि हम भी किसी का मदद करेंगे, किसी का जरूरत में पूरा करेंगे, मतलब उनका प्यास बुझाएंगे, है ना। अगर उसके अंदर किसी तरह का बुराई है तो जिस तरह से पानी उसको साफ करता है, उसी तरह से हम भी उसके बुराई को दूर करेंगे, किसी को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये हम लोग पानी से सीखते हैं। पेड़ से हम लोग सीखते हैं कि पेड़ किस तरह से ऑक्सीजन देता है, जिसके कारण आज हम लोग सारे लोग जीवित हैं। पेड़ में आदमी कितना भी पत्थर मारे, उसके बदले पेड़ मीठा फल ही देता है।
उसके बदले वो पत्थर नहीं मारता नहीं है। मारता। आज भी हम लोग आदिवासी समाज उस पेड़ से सीखते हैं कि आज आदिवासी को आदमी भले उसके लिए बुरा सोचे, लेकिन आदिवासी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है। तो ये जो सोच है यही तो धर्म है। आज कोई अपने आप को हिंदू कहे, मुस्लिम कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, लेकिन उसके अंदर इस तरह का सोच ना हो, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता ना हो, दया ना हो, प्रेम ना हो, तो वो धर्मी नहीं हो सकता है। तो आज ये जो सरना धर्म है, ये सरना धर्म में ये सारा कुछ निहित है। और हम लोग कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई चीज को नहीं करते हैं। प्रकृति जो बोलता है हम लोग उसी को करते हैं। लेकिन और धर्म में हम लोग इस चीज को देखने को हम लोगों को मिलता है कि वो धर्म कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसके कारण लोग, कोई अपने आप को बड़ा बताता है, किसी और को छोटा बता देता है, कोई अपना संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग इस सरना धर्म में हम लोग सबको समान मानते हैं और सभी इसी धरती के संतान हैं। तो हम लोग इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये सरना धर्म महान धर्म है। और इस दुनिया में जो सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी जो है, अगर वो उसको अगर बचाना है तो इस सरना धर्म का बचना जरूरी है। सरना धर्म बचेगा तो हम आदिवासी लोग बचेंगे, हम आदिवासी लोग बचेंगे तभी ये प्रकृति बचेगी, और ये प्रकृति बचेगी तभी ये दुनिया बचेगी। इस दुनिया को बचाने के लिए भी सरना धर्म का बचना जरूरी है। इसलिए सरना धर्म बेहतर है, महान है, और धर्म कहा जाए तो सरना धर्म विश्व धर्म है। तो बहुत बहुत अशेष धन्यवाद सर। आप सब मेरे को जो मेरे मन में सवाल था वो सबका जवाब दे दिए, और मेरे दर्शकों को भी ये वीडियो देख के वो लोग को भी समझ में आ जाएगा। और सभी दर्शकों को हम लोग की तरफ से जय धर्म, जय सरना, जय धर्म, जय सरना। और दर्शकों, और मेरा एक ख्वाब था कि मेरे गुरुओं का चरण स्पर्श करने के लिए, क्योंकि मेहमान ही भगवान होते हैं और मेहमान के रूप में आए हैं, और भगवान को तो कभी देखे नहीं। जो भगवान का रास्ता जो बताया हुआ और रास्ता दिखाते हैं वही लोग भगवान है। तो उनका चरण स्पर्श करके मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय धर्मेश, तो जय चला, तो सभी मिल के बोलो जय सरना, जय सरना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्म, बस, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ सब मिल के फोटो क्लिक ले रहे हैं, और सर लोगों के साथ अभी थोड़ा सामूहिक नृत्य होगा दोस्तों, जो हमारे अखड़ा में, जो कि हमारे पंडाल के पास, और उसके बाद विदाई देंगे हम सर लोगों को। तो ठीक है।
दोस्तों हमारे धर्म गांव के विदाई हो रहा है। अभी सभी लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी अंतिम समय है, वो लोग का जाने का समय हो गया है। हमारे मुख्य अतिथि रवि तिगा जी, मनीलाल के प्रतिनिधि, और हमारे धुच्चू सर जी भी अभी आ रहे हैं। और सर जय धर्म है। लागे चांती नम भैया रे चांद बाप रे सुनार नम भैया रे चर बाप रे दुलार नम भैया बाप रे सुनार नम भैया रे चर बाप रे दुलार नम भैया गाड़िया घोड़ा दे नम भैया रे जान गाड़िया घोड़ा दे नम भैया रे जान सुनार नम भैया रे चर बाप रे दुलार नम भैया सुनार नम भैया रे चर बाप रे दुलार नम भैया। दोस्तों अभी खत्म हो चुका है हमारे प्रोग्राम और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। तो बाय।